मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट। हम कल अमेरिका के संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका का संविधान शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। आज हम वहाँ की व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका की व्यवस्थापिका, जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अमेरिका की व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियाँ कांग्रेस में निहित होंगी, जिसमें 2 सदन होंगे, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट। दोनों सदनों से मिलकर व्यवस्थापिका का गठन होगा। इस प्रकार अमेरिका में द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। अमेरिका के संविधान निर्माता उपनिवेश काल में एक सदनीय व्यवस्थापिका का दुरुपयोग किस तरीके से हो सकता है, इससे वो परिचित थे। इसलिए जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका का संविधान बना, तो प्राय सभी सदस्यों ने अमेरिका में द्विसदनात्मक विधानमंडल पर अपनी सहमति दे दी। इसका कारण ये था कि अमेरिका के संविधान निर्माता अमेरिका के संविधान को संघीय शासन व्यवस्था को अपनाना चाहते थे। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था में विधानमंडल द्विसदनात्मक होना चाहिए। तो इसी के अनुरूप उन्होंने द्विसदनात्मक विधानमंडल का प्रावधान रखा। दूसरी ओर संविधान निर्माता जो प्रथम सदन है, उसकी निरंकुशता और शक्तियों का वो दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए उसमें अंकुश की आवश्यकता थी। इसलिए व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए और इसी के अनुरूप वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया, जिसका प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा और दूसरा सदन सीनेट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उच्च सदन सीनेट और द्वितीय जो निम्न सदन है वो प्रतिनिधि सभा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों से मिलकर वहाँ की व्यवस्थापिका का निर्माण होता है और उसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के जो दोनों सदनों की स्थापना की गई, उसमें हम प्रथम सदन की रचना और उसके संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अमेरिका का जो उच्च सदन है सीनेट, या उसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है, उसकी रचना या उसका संगठन कैसे करने का प्रावधान अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने किया। जब अमेरिका का संविधान बन रहा था तो कुछ सदस्यों ने अपने सुझाव दिए कि सीनेट का जो गठन है वो अप्रत्यक्ष रूप में किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं नज़र आई। इसलिए उन्होंने बाद में जाकर ये जो सीनेट है उसके गठन के संबंध में एक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया और इसके संगठन में सबसे पहला बिंदु है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जब संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ में 13 इकाइयाँ थी राज्यों की, तो इसकी सदस्य संख्या 26 थी और वर्तमान समय में जब अमेरिका में 50 इकाइयाँ हैं तो इसकी सदस्य संख्या 100 हो गई है। प्रत्येक संघ की इकाई से 2 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, क्योंकि इसका जो निर्वाचन होता है वो समानता के सिद्धांत के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं। जैसे न्यूयॉर्क राज्य है, उसकी जनसंख्या चाहे कितनी भी हो, लेकिन वहाँ से केवल 2 ही सदस्य या 2 ही प्रतिनिधि सीनेट के लिए चुने जाएंगे और सबसे छोटा से छोटी जो इकाई है उससे भी 2 प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। इसलिए वर्तमान में अमेरिका में 50 इकाइयाँ हैं तो सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। सदस्यों की
का निर्वाचन। प्रारंभ में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया, लेकिन इसमें बाधाएं उत्पन्न हुई। आपस में भ्रष्टाचार पनपा, धनबल के आधार पर सीनेट के सदस्य बनने लगे। स्थिति यहाँ ऐसे पहुँच गई कि कुछ राज्यों ने अपना प्रतिनिधि भेजना ही बंद कर दिया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 1912 में संविधान में 17वां संशोधन किया गया और सीनेट का चुनाव भी जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में सीधा जनता के द्वारा किया जाने लगा। तो वर्तमान समय में जो सीनेट के सदस्यों का चुनाव है वो जैसे प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुनकर आते हैं, उसी प्रकार समानता के सिद्धांत के आधार पर वहाँ के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में सदस्यों की योग्यता। कोई व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनना चाहता है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता है कि वो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी योग्यता है कि उस राज्य का या उस इकाई का निवासी होना चाहिए जहाँ से वो सीनेट का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। जैसे न्यूयॉर्क से सीनेट का प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो उस व्यक्ति को न्यूयॉर्क राज्य का निवासी होना चाहिए। तीसरी जो योग्यता है सीनेट का सदस्य बनने के लिए वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 वर्ष तक निवास होना चाहिए। तो इस प्रकार योग्यता का निर्धारण किया गया है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते रहते हैं। इस प्रकार अमेरिका की सीनेट एक स्थायी सदन है, क्योंकि कभी भी पूरा सदन एक साथ भंग नहीं किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है और 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो इस प्रकार उनका कार्यकाल 6 वर्ष है। इसकी गणपूर्ति। सदन की कार्रवाई का संचालन करने के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। अर्थात सदन की कार्रवाई का संचालन करने के लिए 100 में से कम 51 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई का संचालन किया जाता है। वेतन एवं भत्ते। अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों को, चाहे सीनेट हो चाहे प्रतिनिधि सभा हो, दोनों को समान वेतन और भत्तों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार एक सदस्य को, सीनेट के सदस्य को 30,000 रुपये वार्षिक वेतन, 17,500 रुपये क्लर्क वर्क के लिए और $12,000 कार्यालय खर्च के लिए दिए जाते हैं। अर्थात $30,000 वेतन, $17,500 क्लर्क वर्क के लिए और $12,000 कार्यालय खर्च के लिए दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें क्षेत्रीय भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। तो इस प्रकार वहाँ के सदस्यों को निश्चित वेतन और भत्ते की व्यवस्था अमेरिका में की गई है सीनेट के सदस्यों के लिए। यहाँ के सदस्यों को व्यापक उन्मुक्तियाँ दी गई हैं। उन्हें भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी भी विषय पर निर्बाध रूप से वो बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस प्रकार उनको उन्मुक्ति भी प्राप्त है। सीनेट का अधिवेशन, दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ प्रारंभ होता है। अमेरिका में ये व्यवस्था कर दी गई है कि अधिवेशन दोनों सदनों का एक साथ होगा और ये 3 जनवरी से शुरू होता है और तब तक चलता है जब तक दोनों सदस्य
अधिवेशन के स्थगन संबंधी प्रस्ताव को पारित नहीं कर देते हैं। अर्थात अमेरिका में अधिवेशन शुरू होने की तारीख तो बता दी गई है 3 जनवरी, लेकिन अधिवेशन कितना लंबा पड़ेगा इसके संबंध में कोई समय सीमा नहीं है और ये अधिवेशन दोनों सदनों की इच्छा पर निर्भर करता है। अधिवेशन के संबंध में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है दोनों सदनों के बीच तो इसका निर्णय फिर राष्ट्रपति करता है कि कब तक अधिवेशन चलेगा। तो इस प्रकार अधिवेशन की व्यवस्था अमेरिका में सीनेट के इस प्रकार की है। पदाधिकारी: अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है, सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। इसे मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी विषय पर बराबर के मत आ जाते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार है। धन्यवाद भाई।